राधे राधे। जय माता दी मित्रों। तिरुपति बालाजी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है, जहां पर भगवान श्री हरि विष्णु के वेंकटेश्वर रूप की पूजा होती है। भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती अर्थात माता लक्ष्मी के साथ तिरुमाला पर्वत पर निवास करते हैं। आइए जानते हैं बालाजी की कुछ महत्वपूर्ण कहानी और यहाँ पर बालों का दान क्यों किया जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी हमें कुछ कथाएं मिलती हैं। पहली कथा उनके 12 अवतार से जुड़ी है और दूसरी कथा माता लक्ष्मी और उनके वेंकटेश्वर रूप से जुड़ी हुई है। पहली कथा कुछ इस प्रकार है। आदिकाल में धरती पर जल ही जल हो गया था, यानी कि पैर रखने के लिए कोई जमीन नहीं बची थी। कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि पवन देव ने भारी अग्नि को रोकने के लिए उग्र रूप से उड़ान भरी, जिससे बादल फट गए और बहुत बारिश हुई और धरती जलमग्न हो गई थी। धरती पर पुनः जीवन का संचार करने के लिए श्री हरि विष्णु ने तब आदि 12 अवतार लिया। उन्होंने अपने इस अवतार में जल के भीतर की धरती को ऊपर तक अपने तुषक का उपयोग करके खींच लिया। इसके बाद पुनः ब्रह्मा जी के योग बल से लोग रहने लगे और आदि 12 ने तब बाद में ब्रह्मा जी के अनुरोध पर एक रचना का रूप धारण किया और अपने बेहतर आदि अर्थात 4 हाथों वाले भूदेवी के साथ कृदचला विमान पर निवास किया और लोगों को ध्यान योग और कर्म योग जैसे ज्ञान और वरदान देने का फैसला किया। दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है। कलयुग के प्रारंभ होने पर आदि 12 वेंकटाद्रि पर्वत छोड़कर अपने लोक को चले गए, जिसके चलते ब्रह्मा जी चिंतित रहने लगे और नारद जी से विष्णु को पुनः लाने के लिए कहा। नारद जी ने एक दिन गंगा तट के किनारे पर, जहां पर ऋषि इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि यज्ञ का फल त्रिदेवों में से किसको मिलना चाहिए, नारद जी ने उनकी शंका का समाधान करने के लिए उनसे कहा कि यह कार्य भृगु जी को सौंपा जाए। भृगु ऋषि सभी देवताओं के पास गए, लेकिन भगवान शिव और विष्णु ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो वे क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर भृगु ऋषि ने विष्णु जी की छाती पर एक लात मार दी। इसके बावजूद विष्णु जी ने ऋषि के पैरों की है सोचकर मालिश की कि कहीं उनके पैरों में दर्द ना होने लगा हो। यह देखकर ऋषि भृगु ने सभी ऋषियों से कहा कि यज्ञ का फल हम भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे, परंतु श्रीहरि विष्णु की छाती पर लात मारने के कारण माता लक्ष्मी क्रोधित हो गई थी। उनसे अपने पति का अपमान सहन नहीं हो रहा था। वे चाहती थी कि भगवान विष्णु ऋषि भृगु को दंडित करें, परंतु ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उन्होंने बैकुंठ को छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर आ गईं और करवीरापुरा अर्थात कोल्हापुर में ध्यान करना शुरू कर दिया। इधर विष्णु जी भी इस बात से दुखी थे कि माता लक्ष्मी उन्हें छोड़कर चली गई हैं। कुछ समय बाद देवी धरती पर आकर माता लक्ष्मी को ढूंढने लगे। जंगल और पहाड़ियों पर भटकने के बाद भी वह माता लक्ष्मी को नहीं खोज पाए। आखिर परेशान होकर विष्णु जी वेंकटाद्रि पर्वत में एक चींटी के आश्रय में विश्राम करने लगे। यह देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी सहायता करने का फैसला किया। वे गाय और बछड़े का रूप धारण करके माता लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और उस वक्त के सत्तासीन शासक चोल राजा को उन्हें सौंप दिया। राजा ने उसे चारवाए को सौंप दिया, परंतु वह गाय सिर्फ विष्णु जी के रूप श्रीनिवास को ही दूध देती थी, जिस कारण चारवाए ने उस गाय को मारने का प्रयास किया। तब श्रीनिवास ने चारवाए पर हमला करके गाय को बचाया और क्रोधित होकर उन्होंने चोल राजा को एक राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राजा ने दया की प्रार्थना की। तब श्रीनिवास ने कहा कि राजा को दया तब मिलेगी जब वह अपनी बेटी पद्मावती का विवाह मुझसे करेंगे। जब यह बात देवी लक्ष्मी अर्थात पद्मावती को पता चली तो वे वहां आईं और तब उन्होंने श्रीहरि को पहचान लिया और जिसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी एक दूसरे से लिपट गए और इसके बाद वे पत्थर में बदल गए। फिर ब्रह्मा जी और शिव जी ने हस्तक्षेप करके लोगों को इस अवतार के उद्देश्य से अवगत कराया। कहते हैं कि किसी काल में श्री हरि विष्णु ने वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अवतार लिया था। यह भी कहा जाता है कि कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने यह अवतार लिया था।
आइए अब जानते हैं कि तिरुपति बालाजी पर बाल क्यों कटवाए जाते हैं, इसका क्या फल मिलता है। बाल दान देने के पीछे का कारण यह माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर कुबेर से लिए गए ऋण को चुकाते हैं। कथा के अनुसार जब भगवान वेंकटेश्वर का पद्मावती से विवाह हुआ था, तब एक परंपरा के अनुसार वर को शादी से पहले कन्या के परिवार को एक तरह का शुल्क देना होता था, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर ही शुल्क देने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने कुबेर देवता से ऋण लेकर पद्मावती से विवाह किया और वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वे कुबेर का सारा ऋण चुका देंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी की ओर से भी वचन देते हुए कहा कि जो भी भक्त उनका ऋण लौटाने में उनकी मदद करेंगे, देवी लक्ष्मी उन्हें उसका 10 गुना ज्यादा धन देंगी। इस कारण तिरुपति जाने वाले विष्णु भगवान पर आस्था रखने वाले भक्त बालों का दान करके भगवान विष्णु का ऋण चुकाने में उनकी मदद करते हैं। बोलो वेंकटेश्वर भगवान की जय। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना मत भी ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।